दोस्तों, स्टडी विद जेड में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन समय और दूरी टाइम एंड डिस्टेंस के टॉपिक कर रहे थे, जिसमें जो इसका मेन पोर्शन है वो है सापेक्ष गति। तो उस पे बेस्ड अपन क्वेश्चन कर रहे थे। पिछले 2-3 लेक्चर अपन ने उस पे बेस्ड किए थे। ठीक है, आज उसी पे बेस्ड और क्वेश्चन करेंगे अपन। तो इसमें दे रखा है ABC जयपुर से दिल्ली क्रमशः 6, 7 और 8 बजे निकलते हैं और उनकी चाल क्रमशः 40, 30, 40 और 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। मिलने के बाद B A को वापस C की तरफ मोड़ देता है। A और C कितने बजे मिलेंगे? ठीक है, तो अपन को इसमें क्या क्या चीजें दे रखी है। टाइम दे रखा है, इसका मतलब जो समय अपन वो वैल्यू रखेंगे घंटों में, वो वैल्यू अपन यहां से निकाल सकते हैं। दूसरी चीज दे रखी है अपने को इनकी स्पीड, और पूछा है कि भाई कितने बजे मिलेंगे। तो अपने को कहीं ना कहीं यहाँ पे एक डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, सापेक्ष गति का कंसेप्ट यूज में लेंगे। तो इसको अपन जो भी लैंग्वेज दे रखी है उसको बोर्ड पे एक बार उकेरने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले चलेगा ए चला चला चला। ठीक है, ए और बी जब तक मिलेंगे नहीं, जब तक ये ए चलता रहेगा और बी इसका पीछा करता रहेगा। ठीक है, तो ये यहां तक ए चला, फिर क्या होगा, ए और बी मिलेंगे। ए और बी यहां से यहां तक मिल गए। ठीक है, फिर बोल रहा है कि बी ए को वापस मोड़ देता है, तो बी तो यहां रुक जाएगा और ए को यहां से वापस मोड़ेगा। ठीक है, फिर पीछे से क्या होगा, सी थोड़ा लेट स्टार्ट हो रहा है तो सी यहां से चलेगा चलेगा चलेगा, फिर ए वहां से आ जाएगा और सी, ए और सी कहीं ना कहीं यहां मिल जाएंगे। ठीक है, ये चीज एग्जाम इसमें पेपर में अपने को क्वेश्चन में दे रखी है। तो ये चीज अपन को उकेरनी है और ये चीज जो यहां से यहां तक लेके दूरी निकाल लेंगे अपन। टाइम दे रखा है, स्पीड दे रखी है, सापेक्ष गति का कंसेप्ट यूज में लेंगे। तो यहां सबसे पहले ए, बी और सी है। ठीक है, इनकी चाल कितनी है, ए की चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी है 40 और इसकी है 50। ठीक है, ये ए वापस यहां पे आएगा और ये यहां से लेके यहां तक सी आएगा। ठीक है, अब अपने को ये वाला टाइम पता नहीं है सी की। अगर सी है टाइम पता हो तो अपने पता ही चल जाएगी भाई सी यहां से यहां तक कितना चला। और ये भी पता नहीं है अपने को कि ये ए और बी मिले कब। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, ए और बी जब मिलेंगे वो वाली दूरी ज्ञात करते हैं। वो वाली दूरी क्या होगी, जब ए और बी मिलेंगे तो उसके लिए सबसे पहले अपन ए शुरुआत के 1 घंटे में, क्योंकि ए 6 बजे निकल रहा है, ए 6 बजे से 7 बजे तक जो दूरी चलेगा, 7 बजे तक दूरी कितनी तय करेगा, 30 मल्टीप्लाई बाई 1 घंटा, तो 30 किलोमीटर चलेगा। अब क्या होगा, ये 30 किलोमीटर चलेगा, अब बी स्टार्ट हो जाएगा पीछे से, 7 बजे से बी स्टार्ट हो रहा है, तो सापेक्ष गति से बी इसको पकड़ेगा अब, है ना। तो बी ए को पकड़ने में समय लेगा, वो कितना होगा, ये सापेक्ष, ये दूरी डिवाइडेड बाई सापेक्ष गति। सापेक्ष गति कितनी है, 40 माइनस 30। ठीक है, इसको किलोमीटर में लिख देता हूं सहूलियत के लिए और इसको किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये होगा फिर 3 घंटे। इसका मतलब क्या है कि बी 7 बजे चलेगा और 3 घंटे में ए को पकड़ लेगा। तो ये चीज अपने को पता चल गई कि ये यहां कितने बजे मिलेंगे, 7 और 3 10 बजे। 10 बजे ए और बी यहां पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, 10 बजे ए और बी पहुंचेंगे तो सापेक्ष गति, तो सापेक्ष दूरी तो मतलब स्टार्टिंग की जो ए की दूरी ये है। अब ए 3 घंटे में आगे और कितनी चलेगा, वही दूरी चलेगा, उस दूरी का और इसका सम वही होगा जो बी 3 घंटे में दूरी तय करेगा। बी इन 3 घंटों में 3 घंटों में चलेगा, तो कितना चलेगा, वो होगा 3 मल्टीप्लाई बाई 40, तो वो होगा 120 किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि ए और बी है ना, जब मिलेंगे ना तो 120 किलोमीटर की ये डिस्टेंस तय करके ही यहाँ पे इनका मिलना होगा। ठीक है,
ये चीज अपने को पता चल गई। अपने पास ये दूरी आ गई है अब यहां से लेके यहां तक की। अब यहां पे ये ए की स्पीड अपने को पता है, ए की स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और सी की स्पीड कितनी है 50 है ना, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ए और बी को मिलने में कितना समय लगेगा यहां से यहां तक, इसमें ऐसा होगा कि भाई एक दूरी तो है ना सी भी यहां से यहां तक तय कर लेगा, ये चीज भी मैंने लिखना मैं भूल गया, ठीक है। यहां से यहां तक तो सी भी कहीं ना कहीं सी भी चल लेगा, क्योंकि 10 बज रहे हैं, 10 बजे यहां से बीच ये ए चलेगा। अब 10 बजे तक सी कितनी, 10 बजे तक सी दूरी कुछ ना कुछ तय करेगा, क्योंकि सी चल रहा है 8 बजे, 10 बजे तक सी दूरी तय करेगा, दूरी तय करेगा। तो वो कितनी दूरी तय करेगा, 2 घंटे होंगे, 2 घंटों में 50 की स्पीड से कितनी दूरी तय करेगा 100 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि भाई 10 बजे जब ये ए यहां से मुड़ रहा है, जब ए और बी मिलेंगे 10 बजे और ए यहां से मुड़ रहा है, तब सी 100 किलोमीटर यहां आगे आ चुका है ऑलरेडी, 100 किलोमीटर ऑलरेडी आ चुका है। अब ये दूरी कितनी बची है यहां से यहां तक, 20 किलोमीटर बची है। अब ये सापेक्ष दूरी से, सापेक्ष चाल से ये दोनों मिलेंगे, ठीक है। तो अब शेष दूरी क्या होगी, वो होगी 120 माइनस 100 किलोमीटर बराबर 20 किलोमीटर होगी, ठीक है। शेष दूरी मिलने में समय कितना लगेगा, 20 डिवाइडेड बाई जो इनकी सापेक्ष चाल है, सापेक्ष चाल इस बार क्या होगी जुड़ेगी, क्योंकि वो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 घंटे। अब अपने को क्या पूछा आगे कि भाई ए और सी कितने बजे मिलेंगे, तो ए और सी मिलेंगे 10 बजे, वहां से निकले थे दोनों ही 10 बजे इस पॉइंट से और 10 बजे ए वहां से, तो 10 बजे प्लस 15 मिनट, तो ये हो जाएगा 10.15 बजे। यही चीज अपने को यहाँ पे पूछी है। क्वेश्चन लगेगा कि भाई घुमा रहा है, पर नहीं घूम रहा है, अपने को जो चीज वही है कि भाई दूरी, समय और सापेक्ष चाल, इन 3 चीजों पे अपने को काम करना है। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा था सबसे पहले कि भाई ए और बी और सी तीनों अलग अलग टाइम पे निकल रहे हैं, और ए और बी पहले कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, ए और बी जब मिल जाते हैं तो बी वहीं रुक जाता है और ए वापस वहां से मुड़ता है, इसलिए मुड़ता है कि भाई वो सी से मिलने पहुंच जाए, क्योंकि सी अगर इसके पीछे भी आता तो भी इसको पकड़ लेता, पर इसमें बोल रखा है कि भाई ए वापस मुड़ रहा है, ए वापस मुड़ रहा है, मतलब जो ए और बी ने जो डिस्टेंस कवर की थी उससे वापस मुड़ेगा ये, और कहीं ना कहीं उनके बीच में वापस इनका मिलन होगा। तो वो चीज ये, उसके लिए अपन ने क्या किया, सबसे पहले भाई दे रखा कि ए बी मिलेंगे, तो सबसे पहले ए और बी को अपन मिलाते हैं और वो समय निकाल लेंगे, समय निकाल लेंगे तो वो दूरी भी आ जाएगी कि भाई कितनी दूरी पे मिलते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो अपन ने पहले किया ही था कि भाई कितनी दूरी पे मिलेंगे और कितनी, 2 जनों के मिलने का टाइम तो अपन ने निकाल लिया था, तो वो 2 का अपन ने पहले निकाला। उसके लिए क्या करेंगे, जो ए सबसे पहले दूरी तय करेगा वो वाली दूरी लेंगे, कितनी दूरी तय करेगा 1 घंटे में 6 और 7 बजे तक, ये जितनी दूरी भाग जाएगा, अब उसको सापेक्ष गति से इसको ए को पकड़वाएंगे वहां रोक के, ठीक है। तो ये 30 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 40 माइनस 30, ए और बी की सापेक्ष गति, ठीक है। तो ये 3 घंटे में, इसका मतलब है कि भाई 3 घंटे के बाद में बी के चलने के बाद में, ऐसा नहीं होगी भाई ये ए के चलने के बाद में, बी के चलने के 3 घंटे बाद में ये दोनों ए और बी आपस में मिलेंगे। 3 घंटे का मतलब क्या हो गया, ये बी वाला टाइम 7 बजे और 3 10 बजे, 10 बजे ये दोनों वहां पहुंच गए। अब 10 बजे यहां पहुंच गए तो अब क्या होगा, ए और सी मिलेंगे। ए और सी को मिलाने के लिए अपन क्या करेंगे, ए वहां से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आएगा और सी कहीं ना कहीं पहले यहां बीच में पहुंच जाएगा। इसका रीजन ये है कि भाई सी 8 बजे निकल जाएगा, यहां से
सी 8 बजे यहाँ से निकल रहा है, तो सी 8 बजे से लेके 10 बजे तक कुछ ना कुछ दूरी तय करेगा, तो वो 100 किलोमीटर दूरी यहाँ से यहाँ तक आ गया, बीच में आ गया। प्रैक्टिकली अपने को ये चीजें सोचनी है कि भाई सी भी तो निकला ही होगा, सी निकला है तो सी 100 किलोमीटर चल चुका है ऑलरेडी, ठीक है। अब ये वहां से आया, उसके सामने से आ रहा है, तो ये 30 किलोमीटर की रफ्तार से आ रहा है और ये सी 50 की रफ्तार से जा रहा है, तो दोनों की इस बार चाल जुड़ेगी, तो ये 80 हो गई, काम ये 80 ये हो गई। और ये किलोमीटर अब बीच में दोनों के कितने बचे हैं, जो अपन ने ये 120 किलोमीटर निकाले, 120 कैसे निकाले, 3 घंटे में बी जितनी दूरी तय करेगा वही तो होगा, 3 घंटे में बी दूरी तय करेगा 3 मल्टीप्लाई बाई 40, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाई 40, तो ये आ गया 120 किलोमीटर। अब 120 में से ये 100 सी वाले निकाल लेंगे। अब अपने को टाइम कितना लगेगा, ये 20 किलोमीटर बचेंगे, 20 किलोमीटर आमने सामने बी ए और सी को मिलने में कितना टाइम लगेगा, 1/4 घंटे। 1/4 घंटे का मतलब क्या होता है, 15 मिनट, 60 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब बोल रहा है कि ए और सी कब मिलेंगे, तो ए और सी मिलेंगे 10 तो ऑलरेडी यहाँ तक बच गए थे, अब 15 मिनट और लग रहे हैं ए और सी को, तो 15 मिनट अब जोड़ दो इसमें, तो ये इसका लास्ट में फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। एक बार वीडियो को होल्ड करके क्वेश्चन को वापस से ढंग से समझना है और ढंग से एक बार इसको वापस अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मान लो समझ में आ जाए तो ये आप डाटा चेंज करके इस पे और क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो अब करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है दिल्ली और मुंबई से दो ट्रेनें एक दूसरे की तरफ 120 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। जब वे दोनों मिलती है तो तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन से 135 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय कर लेती है। दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो क्या दे रखा है इसमें, ये दिल्ली है, ये मुंबई है, ठीक है। दिल्ली मुंबई, तो यहां से क्या होगा, ऐसा कुछ देर में दिल्ली और मुंबई से दो ट्रेनें एक दूसरे की तरफ, ये यहां वाली घुमा लेते हैं कि भाई 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये निकल रही है और ये निकल रही है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये बीचों बीच तो कहीं ना कहीं मिलेगी नहीं, ये वाली ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं यहां मिलेगी, तो इसमें देर का कि भाई ये इसकी दूरी जो भी ये दूरी है ये वाली 135 किलोमीटर ज्यादा है इस दूरी से। जो ये D1 है ये D2 है, D1 माइनस D2 दे रखा है 135 किलोमीटर। तो अब अपने को क्या निकालना है, D1 प्लस D2 निकालना है। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, इसमें एक दूसरे के सामने आ रही है, ज्यादा सोचना नहीं है, सापेक्ष चाल को यूज में लेना है। तो इसमें क्या है कि भाई मान लेंगे एक समय t के बाद में मिलेगी, वो समय अपने को यहाँ पे पता नहीं है, डिस्टेंस कहीं ना कहीं डिस्टेंस अपने को दे दी है, तो डिस्टेंस दे दी है तो अपने को समय एक बार इसके लिए मान लेते हैं कि भाई माना ये मेथड फर्स्ट है, दो मेथड से करेंगे इसको अपन, ठीक है, कि भाई माना t घंटे बाद मिलती है, t घंटे बाद, क्योंकि समय कुछ ना कुछ समय तो लगेगा, बाद मिलती है, तो t घंटे बाद मिलती है। तो अब तो अपन इसको ऐसे कर सकते हैं कि भाई t घंटे में ये दूरी कितनी तय करेगी, 120 की रफ्तार से 120 t करेगी और ये करेगी 90 की रफ्तार से 90 t। फिर अपने को क्या दे रखा है, दोनों को डिफरेंस दे रखा है अपने को 135 किलोमीटर, तो वहां से t की वैल्यू आ जाएगी, t की वैल्यू आ गई तो अपन फिर दोनों डिस्टेंस उनकी जोड़ लेंगे तो टोटल डिस्टेंस दिल्ली से मुंबई आ जाएगी। तो तेज वाली की दूरी मिलन पॉइंट तक है ना, वो हो जाएगी 120 t, और ये धीमी वाली की दूरी हो जाएगी, धीमी वाली की दूरी यहां से हो जाएगी यहां तक, ये हो जाएगी 90 t। अब दे रखा है दूरी का अंतर, वो दे रखा है 135 किलोमीटर, तो दूरी का अंतर यहां से कितना है 120 t माइनस 90 t, तो वो है 135 किलोमीटर। तो t की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 135 डिवाइडेड बाई 30, तो 120 में 4 बार आता है, फिर 15 और ऊपर है तो 4.5 घंटे बाद में ये दोनों मिलेगी। तो अब दिल्ली मुंबई की दूरी, दिल्ली मुंबई की
दूरी अपने को निकालनी है, तो वो हो जाएगी 120t प्लस 90t, दोनों की दूरी जोड़ देंगे अपन तो ये हो जाएगी 210t, 210 मल्टीप्लाई बाई 4.5। तो इसको 210 को अपन 4 बार गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 210 को 4 बार गुणा करेंगे तो 840, 840 में 105 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 945 किलोमीटर। ठीक है, मेथड सेकंड लगाते हैं, सेम इसके मिलता जुलता ही है पर वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा उससे क्वेश्चन। इसमें ऐसा मानेंगे अपन की भाई टी ये दोनों गाड़ियां 1 घंटे के बाद में मिलती है, तो जो रियल टाइम आएगा उसको फिर आगे उसका मल्टीप्लाई आगे कर देंगे। ठीक है, तो माना 1 घंटे बाद मिलती है, तो 1 घंटे के बाद वो मिलेगी तो तेज वाली कितनी चलेगी, तेज वाली चलेगी 120 किलोमीटर, और धीमे वाली कितनी चलेगी, जो धीमी वाली है वो चलेगी 90 किलोमीटर, है ना। अब जो इनका अंतर है वो यहाँ पे कितना आ रहा है, अगर 1 घंटे के हिसाब से तो वो आ रहा है 120 माइनस 90, तो वो आ रहा है यहाँ से 30 किलोमीटर, जबकि रियल में अंतर कितना है, रियल में अंतर है 135 किलोमीटर। तो 135 30 के कितना गुणा पे बेटा है, 135 बेटा 30 के 4.5 गुणा पे बेटा है। तो अपन टोटल डिस्टेंस यहां से निकाल सकते हैं, अपने को टोटल डिस्टेंस से मतलब है, टाइम की यहां जरूरत नहीं थी, आंसर तो लास्ट में टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा जो 1 घंटे के हिसाब से कितनी दूरी आ रही है, वो आ रही है 120 प्लस 90। अब इसको मल्टीप्लाई, इसका फैक्टर कितना है 4.5 से मल्टीप्लाई यहाँ पे भी कर देंगे, क्योंकि ये रियल में 4.5 गुना पे इसका आ रहा है। ये वाली चीजें आगे प्रॉफिट लॉस वगैरह के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा काम में आने वाली है, इसलिए ये ध्यान में रखना है कि भाई अपन अगर कोई चीज मान रहे हैं तो वो रियल में और वो अपन मान रहे हैं उसके हिसाब से वो कितने मल्टीप्लाई इसके मल्टीप्लाई में आ रही है, तो वो चीज सेम चीज आगे भी उसमें यूज में आएगी। तो यहां से आ जाएगा सेम योग 945 किलोमीटर आ जाएगा। इजी से क्वेश्चन था, कुछ खास था नहीं इसमें भी। देखो अपन ने आज तक जो भी क्वेश्चन किए टाइम एंड डिस्टेंस के, उसमें स्टार्टिंग में तो चलो टाइम डिस्टेंस हो रही है तो इसकी चाल काम में आ रही थी वेलोसिटी, ठीक है। अब बाकी इसमें दूसरे जो पढ़ा हुआ है दूसरा इसका टाइम एंड डिस्टेंस का, उसमें अपन कर रहे हैं सापेक्ष चाल के, सापेक्ष चाल के कर रहे हैं। तो सापेक्ष चाल दो तरह की होती है, अगर आमने सामने दो ट्रेनें या कुछ भी ऑब्जेक्ट आ रहे हैं तो दोनों की चाल को जोड़ देंगे, और एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं तो सापेक्ष चाल में जो धीमे वाली चाल है वो तेज वाली में से माइनस हो जाएगी। तो इस पे बेस्ड अपन क्वेश्चन कर रहे थे, तो ये भी इसके बेस्ड पे बता। इसमें क्या दे रखा था, दो ट्रेनें आमने सामने से आ रही है, आमने सामने से मतलब इनकी चाल जुड़ेगी, कहीं ना कहीं इनकी चाल जुड़ेगी सापेक्ष चाल के लिए, तो उनकी अलग अलग चाल दे रखी है। और ऐसा बोल रखा कि भाई 135 किलोमीटर एक ट्रेन ज्यादा चल रही है, एक ट्रेन ज्यादा चल रही है, इसका मतलब क्या है, जो ट्रेन की अपन दोनों की अलग अलग डिस्टेंस निकालेंगे, फिर उसको डिफरेंस में पुट करेंगे। तो अलग अलग जो डिस्टेंस है वो निकालने के लिए अपने पास चाल तो है पर टाइम नहीं है, तो टाइम अपन t घंटे यहाँ पे मान रहे हैं। t घंटे अगर अपन ने मान लिया यहाँ से, तो दोनों का फिर डिस्टेंस अपन ने मान ली, ये मान ली क्या निकल गई, फिर इसकी आ जाएगी 120 t और इसकी आ जाएगी 90 t, दोनों का डिफरेंस अपने को देगा 135 किलोमीटर। तो यहाँ से t की वैल्यू आ गई 4.5 घंटे। मतलब इसका ये मतलब है कि भाई 4.5 घंटे के बाद में दोनों एक दूसरे का सामना कर रही है कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे जाके, ठीक है। अब दोनों को अपने पूछ रखा है कि भाई दिल्ली और मुंबई के बीच की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, दोनों का चाल का सम सापेक्ष चाल मल्टीप्लाई बाई मिलने में लगा समय, तो मिलने में लगा समय ये है, और इनकी सापेक्ष चाल दोनों की 120 प्लस 90 हो जाएगी। कैसे भी करें, या फिर ऐसे करेंगे भाई इसके द्वारा दूरी तय की गई वो, इसके प्लस इसके द्वारा तय की गई दूरी, तो ये दोनों का ऐसे सम करेंगे तो ये भी सेम आंसर आएगा। देखो इतने भी तरीके से करेंगे अपन क्वेश्चन को, आंसर सेम ही आ रहा है अगर अपना मेथड सही है। अपन लॉजिकली क्वेश्चन को कर रहे हैं, जिस मेथड से अपन जो भी मेथड लगा रहे हैं वो मेथड उस क्वेश्चन के हिसाब से सही है, तो आंसर सेम ही आना है। फिर दूसरे वाला मेथड ये है, ये अपने प्रॉफिट लॉस में भी बहुत काम आने वाला है, इसलिए इस पे भी बेस्ट मैंने ये चीज बता दी।
और भी कई जगह आएगा। और सापेक्ष गति का ऐसा है कि भाई सापेक्ष गति अपन ने यहां सीख ली ना, तो जो ये पानी वाले और जो नाव वाले क्वेश्चन आते हैं, पानी में नाव चल रही है, नाव पानी की गति ये है, स्थिर पानी स्थिर है जब नाव चल रही है, या पानी की चाल ये दे रखी है, ठीक है, पानी की दिशा के विपरीत नदी के बहाव के, तो उसमें सापेक्ष गति का कंसेप्ट काम में आना है। जिन लोगों ने ये वाला मेथड कर लिया उनको पानी और नाव के क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे, क्योंकि उसमें ज्यादा लफड़ा नहीं है, उसमें सिर्फ सापेक्ष गति का कंसेप्ट है और उसका क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। तो अपन ऐसे नहीं कि भाई सापेक्ष गति को यहां से स्किप करके चल सकते हैं, यहां से एक बार भुला दिया तो फिर आगे वापस परेशान करेगी ये, तो अपने को इसको यहां से सीख के ही चलना है, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा इस पे क्वेश्चंस करने हैं। फिर अपन ने ये वाला मेथड क्यों किया, क्योंकि ये फिर आगे अपने काम आएगा इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसा इसलिए काम आएगा क्योंकि वहां पे कभी अपने को क्रय मूल्य नहीं दे रखा होगा, कभी विक्रय मूल्य नहीं दे रखा होगा, तो उसमें अपन अपने हिसाब से मानेंगे। फिर रियल में कोई क्रय मूल्य अलग आएगा, जैसे अपन 100 मान के चल रहे थे कुछ भी, ठीक है, तो और रियल में फिर अपन ने कैलकुलेशन की तो फिर वो आया, मान लो 250 आया, तो 2.5 गुना आया अपना, 2.5 गुने पे इसको मल्टीप्लाई किया जब रियल ये आया, तो उसमें फिर क्या जो भी चीज पूछी होगी कि भाई रियल प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट फिर अपने हिसाब से मान लो 20 हो रहा था, अपने हिसाब से 20 हो रहा, तो वो 2.5 गुना होगा, क्योंकि यहां से क्रय मूल्य इसका 2.5 आया तो 2.5 गुना होगा, मतलब ये 50 आएगा। तो इसलिए मैंने ये वाला मेथड यहाँ पे बता दिया। इसमें क्या देर का अपन ने मान लिया कि भाई 1 घंटे के बाद में मिलती है, अगर 1 मिनट भी मानते अपन तो भी ये क्वेश्चन हो जाता, क्योंकि फिर उसका मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई फैक्टर ये वाला चेंज होता था उस हिसाब से, ठीक है। तो 1 घंटा इसलिए माना कि भाई ये आसानी से ये वाली चाल दे रखी है किलोमीटर में, दोनों की किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 1 घंटा अपन मान लेते हैं, तो ये 1 घंटे के हिसाब से इसकी दूरी ये वाली, इसकी दूरी ये वाली आ सकती है। अपन चाहे तो 2 घंटे मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, पर अपनी सहूलियत के हिसाब से, ठीक है। अपन चाहे तो एग्जाम से डायरेक्ट ऑप्शन में चलो ये वाली दूरी दे रखी थी, तो उसमें ऑप्शन वाला भी अभी आपको बताएंगे एक बार, तो इसमें 1 घंटे मान लिया, तो तेज गति वाली जो गति वाली ट्रेन होगी वो किलोमीटर कितने निकालेगी, 120 किलोमीटर निकालेगी, और धीमी वाली 90 किलोमीटर निकालेगी। अपने को अब क्या दे रखा है कि भाई 135 किलोमीटर ज्यादा निकाल रही है तेज वाली, जबकि अपने हिसाब से क्या आ रहा है, अपने हिसाब से आ रहा है 30 किलोमीटर आ रहा है दोनों का डिफरेंस, जबकि रियल में दे रखा है 135 किलोमीटर। इसका मतलब ये इसके मल्टीप्लीकेशन में बैठा है, इसका कितना गुना पे बैठा है, 4.5 गुना पे बैठा है, तो 4.5 गुना यहाँ से अपन ने 4.5 गुना को अपन को दिमाग में रखना है, और लास्ट में जब अपन दूरी टोटल निकालेंगे तो उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, इनका दोनों का सम, ये रिलेटिव मोशन, इनकी रिलेटिव वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई ये 4.5 के मल्टीप्लाई से, और यही 4.5 का मल्टीप्लाई ऊपर इनमें घंटे में आ रहा था 4.5 घंटे, ठीक है। तो ये घूम फिर के फिर वापस यही चीज आनी है, तो 945 आ गया। और लंबा, जैसे कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कर सकते हैं अपन, पर उसमें बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। वो लंबा ऐसे होगा जैसे मान लो अपन ने कोई ऑप्शन उठाया, जैसे मान लो भाई 945 उठाया, और 945 नहीं होके मान लो एग्जाम में अपन क्या करते हैं कि भाई एक बार समझा देते हैं आपको, ऑप्शन से हर बार करना सही भी नहीं होता, पर इसको कैसे करेंगे ये वाला मैं बता देता हूँ। इसमें फिर गलत होने के चांस यहाँ पे ज्यादा है, क्योंकि इसमें गलत भी नहीं होगा पर टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा उसमें जैसे ऑप्शन होगा, एक ऑप्शन होगा वहां पे 840 किलोमीटर, ठीक है, तो वो होगा, तो सबसे पहले अपन इस पे ही क्लिक करेंगे, जो 21 जैसे इन दोनों की जो चाल है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसकी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और अपने को बताया भी एक दूसरे के सामने आ रही है, तो इन दोनों की चाल का सम होगा, मतलब 210 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये दूरी दोनों मिलकर तय कर रहे हैं। तो अपने को क्या होगा, ऑप्शन दिखेगा वहां पे 840 या फिर 630 होगा, ठीक है, या होगा 1050 किलोमीटर, ठीक है, और एक ये भी होगा 945 किलोमीटर। इसको तो अपन ये वाला तो अपने दिमाग में आना ही नहीं है उस टाइम के लिए, एग्जाम के हिसाब से मैं सोच के बता रहा हूं वहां पे, ठीक है।
तो ये वाला दिमाग में इसलिए नहीं आएगा कि अपन 210 का मल्टी जो भी इसके कितने गुणा के हिसाब से देखेंगे भाई, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा जो भी है, तो इसके हिसाब से इसलिए देखेंगे। तो सबसे पहले अपने को मान लो भाई ये वाला पकड़ा आपने, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 घंटे बाद में ऐसा होगा कि भाई वो 4 घंटे बाद में मिल रहे हैं। ये मैं ऑप्शन के हिसाब से बता रहा हूं, इसमें ऑप्शन ये लागू नहीं होगा क्योंकि ये थोड़ा ऑप्शन के हिसाब से लंबा पड़ जाएगा। ये चीजें देखो अपने धीरे धीरे अपन प्रैक्टिस करते हैं ना, जब ये चीजें समझ में आती है कि भाई ये ऑप्शन से करना है अपने को, या फिर ऐसे अपने बेसिक से करना है, या फिर ट्रिक से करना है, या फिर एक डायरेक्ट कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चंस में डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कहीं ना कहीं, वो आगे जैसे 1-2 क्वेश्चन और आएंगे उनमें भी होगा कि भाई हाँ फटाफट उसमें वैल्यू पुट की और फटाफट आंसर आ गया। अपन को कोई मतलब नहीं है कि वो क्वेश्चन उसका मेन वो क्वेश्चन कैसे होगा, मेन मेथड उसका क्या है। तो इसमें ऑप्शन वाला कारगर नहीं है, ये वाला मेथड ही है या फिर ये वाला है। ये वाला अगर ये वाला करने लग जाओ तो और भी बढ़िया है क्योंकि इससे जल्दी होगा क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन से इसलिए नहीं होगा क्योंकि 4 घंटे पहले अपन निकालेंगे 840 के हिसाब से, तो ये आ गया 4 घंटे बाद में। इसका मतलब ऐसा है कि अपन मान रहे हैं कि भाई 4 घंटे बाद में वो मिल रही है, ठीक है। तो 4 घंटे बाद में वो मिल रही है तो अपन निकालेंगे दोनों की डिस्टेंस, दोनों की डिस्टेंस का अंतर, तो वो हो जाएगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस 90 किलोमीटर प्रति घंटा और मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे, ठीक है। तभी तो ये इनकी डिस्टेंस आएगी, डिस्टेंस का अंतर यहां से आ रहा है 120 किलोमीटर, जबकि रियल में आ रहा है 135 किलोमीटर। तो ये अपन चलो ये चीज अपन अगर देखो जिसने प्रैक्टिस की है उसको तो ये समझ में आ जाएगा कि भाई 120 किलोमीटर आ रहा है और यहाँ रियल में दे रखा है 135 किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि जो टाइम है ना ये वाला जस्ट 4 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। वो फिर 5 के हिसाब से ट्राई कर सकता है, 5 के हिसाब से वो दे देगा तो 30-50 ये आ जाएगा 150 किलोमीटर। तो वो कहीं ना कहीं ऐसे देखेगा कि भाई वो किसकी वजह से आ रहा है 5 घंटे, वो 5 घंटे आएगा 1050 किलोमीटर की वजह से, ठीक है। तो वो देखेगा कि भाई इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच में अपना आंसर है, तो वो तो देखो जिसने प्रैक्टिस की है ना वो तो लगा के निकल जाएगा यहाँ से, फिर तो वो पक्का ये बोलेगा कि भाई इसके बीच वाला है ना वही है। फिर जैसे एक दूसरा बंदा कोई होगा वो ऐसे दिमाग लगाएगा, जैसे वो बोलेगा कि भाई जो सबसे ज्यादा कम सोचेगा वो तो क्या करेगा, पहले ये ट्राई करेगा, ये किसका 840 के हिसाब से नहीं आया फिर 630 में जाएगा, नहीं आया फिर 1050 में जाएगा, फिर भी नहीं आया फिर उसको वो डर जाएगा, तो डरेगा क्या करेगा 945 के हिसाब से ट्राई करेगा, फिर उसका कहीं ना कहीं आंसर आए या नहीं आए पर टाइम जरूर खराब हो जाएगा। पर इसको ऑप्शन से अपन ऐसे कर सकते हैं जैसे ये अपना पहले ऑप्शन के हिसाब से 120 किलोमीटर आ गया, ठीक है। तो वो बंदा जो सबसे जल्दी सोचेगा ना वो क्या करेगा, यहाँ पे वो करेगा 120 किलोमीटर आ गया और रियल में कितना दे रखा है 135 किलोमीटर, तो वो इसमें बोलेगा कि भाई इसके कितने गुना पे बैठा है ये 120 के, ये बैठा है 15 9 और 15 8, तो ये बैठा है 9/8 गुना पे, 9/8 गुना पे बैठा है। तो वो क्या करेगा यहां से जो टाइम है इसको भी 4 को 9/8 गुना कर देगा, ठीक है। तो 9/8 गुना करेगा तो हो जाएगा 4.5 घंटे, तो 4.5 घंटे हो गया। तो क्या करेगा उसको दूरी निकालनी है तो दोनों को सम करेगा इनको, तो वो हो जाएगा 210 मल्टीप्लाई बाई 4.5, तो वो हो जाएगा यहाँ से 943 किलोमीटर, ठीक है। ये दूरी वो ऑप्शन के हिसाब से ऐसे करेगा। सबकी अलग अलग अप्रोच है। ये वाला मेथड भी देखो जो इंटेलिजेंट बंदा होगा जिसने बहुत बढ़िया प्रैक्टिस कर रखी है वो बंदा ये वाला इस मेथड से भी जल्दी ऑप्शन से इसको कर सकता है। तो ठीक है, इस पे ये क्वेश्चन था, मैंने एक बार दिमाग में आया इसलिए बता दिया कि भाई ऑप्शन से अपन इसको ऐसे कर सकते हैं। इसमें ऐसा टाइम इसलिए लगता है कि भाई अपन क्या क्या गलती करते हैं इसमें, ठीक है। बाकी बेसिक मेथड ये वाला है ही, बेसिक के हिसाब से करो तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में जैसे मान लो 100 अपने पास 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कई लोग क्या सोचते हैं कि भाई 100 के 100 क्वेश्चन है ना, मैं ऐसे करूं कि भाई शॉर्ट ट्रिक से कर लूं, शॉर्ट ट्रिक से करके एग्जाम में टॉप कर जाऊं। पर वो टॉप नहीं करेगा, वो क्या करेगा 100 क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक के करने के चक्कर में 40 क्वेश्चन ही शॉर्ट ट्रिक से कर पाएगा जब तक उसका टाइम हो जाएगा, क्योंकि वो जो पीछे 60-70 क्वेश्चन बचे हैं उसमें टाइम खपा देगा अपना सोचने में कि भाई कौन सी शॉर्ट ट्रिक लगेगी, और सब में शॉर्ट ट्रिक भी नहीं लगती है। पर जो
सिलेक्शन लेने वाले बंदे होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्पीड अपनी इस हिसाब से रखते हैं कि भाई शॉर्ट ट्रिक से हो रहा है तो बढ़िया, नहीं तो बेसिक मेथड से करेंगे, बेसिक मेथड से आंसर भी गलत नहीं आएगा और बढ़िया सा जल्दी सोल्व हो जाएगा। कोई बेसिक मेथड भी ऐसा नहीं है कि भाई आदमी को जो टाइम देगा उसमें हो नहीं, वो करेगा अपनी स्पीड को मेंटेन करते हुए वही 20-25 क्वेश्चन करेगा शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है, जो इसने कहीं ना कहीं से सीखी है या खुद की डेवलप की है। खुद की भी डेवलप करते हैं बंदे, जो खुद की डेवलप करते हैं उनके लिए और भी बढ़िया एग्जाम में रहता है। फिर वो क्या करता है, जो भी बाकी के 70-75 क्वेश्चन है वो करता है बिल्कुल बेसिक तरीके से, ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक तरीके से करेगा तो उसके क्वेश्चन ये वाले भी सोल्व हो जाएंगे और शॉर्ट ट्रिक से भी सोल्व हो जाएंगे और स्पीड भी उसकी एकदम सही रहेगी। तो इस प्रकार से पेपर सोल्व करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।